हेलो दोस्तों, वेलकम आवर चैनल मीडियम कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, ठंडी बहुत बढ़ गई है। तो चलिए आज जानेंगे क्रोमोसोमल एब्रेशन के बारे में। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम मानव क्रोमोसोम क्या होता है। तो मानव क्रोमोसोम यह होता है, जैसे ये क्रोमोसोम जो होता है किसमें पाया जाता है, कोशिका में। कोशिका के किसमें, केंद्रक में। ठीक, कोशिका के केंद्रक में मानव क्रोमोसोम पाया जाता है और क्रोमोसोम में ही डीएनए होते हैं। क्या होते हैं, डीएनए। तो चलिए जान लेते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है। तो जैसे नॉर्मली डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन इज 46। देखो 1956 से पहले हम लोग ये जानते थे, 1956 तक हम लोग ये जानते थे कि सभी मानव की सभी कोशिकाएं 48 गुणसूत्रों से मिलकर बनी होती हैं। लेकिन उसके बाद तीजो एंड लीवान नामक दो वैज्ञानिक आए, जो कि उन्होंने यह साबित किया कि सभी कोशिकाएं 23 पे जोड़ी गुणसूत्र से अर्थात 46 गुणसूत्र से मिलकर बने होते हैं। ठीक, नॉर्मली डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन इज 46 और 23 पेयर। ठीक, देखो यहाँ पर ही लिखा गया है 46 या फिर 23 जोड़ी गुणसूत्रों से मिलकर बने। टिल मतलब होता है तक। 1956 तक इट वाज बिलीव्ड, यह विश्वास किया जाता था दैट ईच ह्यूमन सेल कॉन्टेंस, मतलब सभी ह्यूमन सेल, सभी मानव कोशिकाएं 48 गुणसूत्रों से मिलकर बनी होती हैं। तीजो एंड लीवान इन, मतलब तीजो एंड लीवान नामक दो वैज्ञानिक 1956 में ही, जैसे 1956 जनवरी तक जाना जाता होगा, उसके बाद अगस्त में, ठीक 1956 में ही, लेकिन इन्होंने डिमोन्स्ट्रेटेड मतलब साबित किया। तो 19 टीजो एंड लीवान नामक दो वैज्ञानिक ने 1956 में ही साबित किया ईच ह्यूमन सेल हैज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, गुणसूत्र मतलब 23 जोड़ी गुणसूत्र से मिलकर बने होते हैं। 22 जोड़ी आर ऑटोसोम्स इज वन, मतलब ई जो 22 जोड़ी होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं और एक जोड़ी गुणसूत्र 6 क्रोमोसोम अर्थात लिंग गुणसूत्र कहलाता है। इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, यह कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। तो देखो ये सेल है, सही बनाया, ये सेल है। ठीक, सेल में क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम। ठीक, अब जो क्रोमोसोम है इसमें क्या पाए जाते हैं, डीएनए। डीएनए में जैसे ये जो इतना पार्ट है इसे ही क्या कहते हैं, जीन। जीन का क्या कार्य है, जीन मतलब एक लक्षण, मतलब जीन को पहले मेंडल ने कारक कहा था। तो जीन अनुवांशिक लक्षणों में मतलब वाहक का कार्य करता है। तो देखो इसी को जीन कहते हैं। देखो जीन की परिभाषा यही है, अ पार्ट ऑफ अ जीन, मतलब डीएनए इज द पार्ट ऑफ जीन, मतलब डीएनए का एक पार्ट होता है जीन और सेगमेंट। ठीक, तो जैसे देखो, हाँ एक चीज और जान लो, कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं, सेल से मिलकर क्या बनते हैं, ग्रुप ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो टिश्यू। और ऊतकों के समूह का क्या कहते हैं, जैसे देखो ऊतक का एक मतलब उदाहरण जैसे स्टोमच हो गया, स्टोमच इसी का है नहीं, इसका टिश्यू का जो एग्जाम्पल है वो ब्लड हो सकता है। ठीक, हाँ तो कोशिका से ऊतक बनते हैं और ऊतक से क्या बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, ऑर्गन। ऊतक से अंग बनते हैं और अंग से, अंग का देखो एग्जाम्पल है, जैसे इसका एग्जाम्पल ब्लड हो गया और ऑर्गन का एग्जाम्पल हो गया स्टोमच,
और क्या है, माउथ एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मतलब आमाशय, मुख, आंत, ये सभी क्या है, ऑर्गन है। और ऑर्गन के समूह का मतलब ये अंगों के समूह को अंगतंत्र कहते हैं। जैसे कि देखो ऑर्गन सिस्टम से, सिस्टम, ठीक। तो ऑर्गन सिस्टम का उदाहरण यही है, जैसे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम, ठीक। अब अंग तंत्र से ही हमारा बॉडी का निर्माण होता है, बॉडी से कम्युनिटी, कम्युनिटी से क्या बनता है, देखो हाँ, कम्युनिटी मतलब एक ही जाति के जीवों को कम्युनिटी मतलब समुदाय कहते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इसमें मतलब विभिन्न प्रकार की जातियां आ सकती हैं। पॉपुलेशन से क्या, इकोलॉजी, इकोलॉजी से इकोलॉजी सिस्टम, और इकोलॉजी सिस्टम से इकोलॉजी सिस्टम, और इसी से बनता है हमारा क्या, बायोस्फीयर। तो चलिए अब ह्यूमन क्रोमोसोम यही है जो कि लिखा गया है। तो मतलब अभी जान लेते हैं कि क्रोमोसोमल एब्रेशन किसे कहते हैं। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन वह होता है, जैसे ये क्रोमोसोम है, ये रफली क्रोमोसोम बनाया हूं। तो जैसे इसमें, जैसे इसको नंबरिंग कर लो, 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो जैसे ये एक है तो ये मतलब डिलीट हो सकता है, या फिर यहाँ पर दो, जैसे 2 3 है तो यहाँ पर भी 2 3 हो सकते हैं, ठीक। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन में यही है। इसके पहले हम लोग डिफिनेशन जान लेते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन की। मतलब क्रोमोसोमल एब्रेशन किसे कहते हैं। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन जैसे किसी गुणसूत्र की संरचना व संख्या में जो भिन्नता उत्पन्न होती है उसी को क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं, ठीक। देखो क्रोमोसोमल एब्रेशन इज द changed in chromosome structural or number, ठीक। क्रोमोसोमल एब्रेशन इज द चेंज्ड इन क्रोमोसोम, मतलब गुणसूत्र की संख्या व संरचना में बदलाव ही या फिर परिवर्तन ही क्या कहलाता है, क्रोमोसोमल एब्रेशन, ठीक। इसको देखो हम ऐसे भी कह सकते हैं, वेरिएशन इन द क्रोमोसोम, मतलब गुणसूत्र में भिन्नता, जैसे कि एज स्ट्रक्चरल एंड नंबर, ओके। तो देखो ये जो होता है, ये 2 प्रकार का होता है, इट में बी
यह दो प्रकार का हो सकता है, जैसे कि इंट्रा एक है, इंट्रा क्रोमोसोमल एवरेशन, और दूसरा है इंटर क्रोमोसोमल एवरेशन, जोमल एवरेशन। ठीक, अब इसके इंट्रा क्रोमोसोमल एवरेशन के बेस पर मतलब स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो अब देखो हम देखेंगे इंट्रा क्रोमोसोमल एवरेशन के अंतर्गत आता है हमारा स्ट्रक्चरल बेस और 4 टाइप, मतलब संरचना के आधार पर डिलीशन जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। डिलीशन मतलब वो स्ट्रक्चरल के बेस पर जो होते हैं मतलब क्रोमोसोमल एवरेशन वो 4 प्रकार के होते हैं। डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और आइसोक्रोमोसोम। ठीक, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि डिलीशन मतलब डिलीशन की डिफिनीशन क्या होती है। इट इज आल्सो मतलब यह डिफिशियंसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और क्या है, द लॉस ऑफ अ पार्ट और सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम इज नोन अ डिलीशन, मतलब क्रोमोसोम गुणसूत्र का कहीं से भी पार्ट का टूटना, ठीक, वही डिलीशन कहलाता है। ठीक, तो जैसे देखो अब जैसे क्रोमोसोम है, अब ये क्रोमोसोम जो है ये आखिर यहाँ से भी टूट सकते हैं, किनारे से भी, और ये मिडिल मतलब बीच से भी टूट सकते हैं। ठीक, तो द loss of a part or segment of a chromosome is known a deletion। ठीक, जीन नंबर इज डिक्रीज, मतलब इसमें क्या होता है ना, जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो घट जाती है। ठीक, यह 2 प्रकार का होता है, टर्मिनल डिलीशन और एक होता है इंटरकैलरी डिलीशन। ठीक, तो टर्मिनल डिलीशन की परिभाषा देखेंगे, जब मतलब ये टर्मिनल मतलब जो किनारे से काटे, मतलब इसकी जो सेगमेंट कटेगा, व्हेन द डिलीशन इज नियर ऑफ द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब जब गुणसूत्र के किनारे से, मतलब किनारे से हम काटेंगे, नियर ऑफ द एंड मतलब अंतिम छोर के समीप जब हम काटेंगे गुणसूत्र को, देन इट इज कॉल्ड टर्मिनल डिलीशन, तो यह टर्मिनल डिलीशन कहलाता है। और इंटरकैलरी डिलीशन, व्हेन द डिलीशन इज अकर, जब डिलीशन पाया जाता है किसमें, द मिडिल बीच में, पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम गुणसूत्र के बीच जब पाया जाता है, देन इट इज कॉल्ड रहेगा यहाँ इंटरकैलरी डिलीशन। ठीक, तो देखो अब टर्मिनल डिलीशन जो होता है, जैसे देखो यहाँ से अगर हम काट देंगे एच, इस वाले सेगमेंट को काट देंगे तो यहाँ पर इतना ही बचेगा, ए बी सी डी ई एफ, जी तक ही यहाँ पर बच पाएगा। ठीक, तो इसी को जब हम किनारे से काटेंगे तो उसे कहेंगे टर्मिनल डिलीशन, और जब बीच में से जैसे देखो एच और आई को यदि हम काट देंगे, यहाँ से निकाल देंगे, तो उसे ही कहेंगे इंटरकैलरी डिलीशन। एच या आई को या फिर सी और डी को कहीं से भी काट देंगे, जैसे देखो ए बी, हम सी और डी को निकाल दिए, तो उसके बाद आ जाएगा ई एफ जी एच आई जे के। ठीक, ए हो गया, बी हो गया, ई तो सी और डी कट गया, ई एफ, इसे देखो क्या कहते हैं, इसे टीलोमियर कहते हैं, और ये जो है सेंट्रियोल्स है। ठीक, तो इसे सेंट्रियोल ही कहेंगे, ए बी ई एफ, ये हो गया जाएगा एच आई, ये वाला जे के। ठीक,
देखो जो क्रोमोसोमल एब्रेशन होता है यह एक प्रकार का डिजीज भी होता है, मतलब इसे एक प्रकार का रोग भी कह सकते हैं। जैसे देखो जो क्रोमोसोमल है मतलब क्रोमोसोम है, इसमें से यदि कहीं या फिर कहीं से भी जब जीन इधर से उधर हो जाएगा तो निकल कट जाएगा, नहीं प्राप्त होगा, तो उसे ही कहते हैं जब क्रोमोसोमल, तो यह एक प्रकार का इसे हम रोग भी कह सकते हैं। ठीक, जैसे देखो इसमें जो होगा इसमें अंगों का विकास कम होगा। ठीक, तो अब चलिए पढ़ते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन इज द नॉन एडिशन, यह एडिशन के नाम से भी जाना जाता है। लिखने में टाइम लगता है इसीलिए मैं वीडियो को रोक देता हूँ। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन इट इज नोन एज, मतलब यह एडिशन, देखो जैसे जो क्रोमोसोमल एब्रेशन, जो मतलब क्रोमोसोमल एब्रेशन में जो क्रोमोसोम होता है तो उसमें डुप्लीकेशन होता है। ठीक, इट इज नोन एज एडिशन, मतलब यह एडिशन मतलब यहाँ से आप जान सकते हैं एडिशन मतलब जुड़ना होता है। ठीक, जो क्रोमोसोम सेगमेंट होते हैं वही जुड़ जाते हैं, रिपीटेड। ठीक, a part of a chromosome in which the genetic material is repeated, मतलब दोहराते हैं। ठीक, दोहराना मतलब क्रोमोसोम का एक पार्ट इन विच द जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल जो होता है वही रिपीटेड और डुप्लीकेशन, मतलब वही दोहराता है, और क्या कहलाता है डुप्लीकेशन। ठीक, जैसे देख लो यहाँ पर, जैसे ये क्रोमोसोमल सेगमेंट सभी है, तो क्रोमोसोमल जब सेगमेंट है तो तीन और 4, देखो अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, इसीलिए तो जैसे 3 4 है, फिर देखो यहाँ पर 3 4 और एक बार हो गया। ठीक, यही कहलाता है डुप्लीकेशन। तो हम जानेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन के बारे में, व्हेन द क्रोमोसोमल सेगमेंट रोटेट, मतलब इन्वर्जन में यही होता है कि 180 अंश ये क्रोमोसोमल सेगमेंट जो होता है वो घूम जाता है। ठीक, मूव कर देता है। तो अब हम इसके भी उदाहरण इसी तरह से देख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ जो 5 6 7 है यही घूम जाएगा। ठीक, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं ये भी उसी तरह से ही है। तो जो ये 5 और 6 और 7 या फिर 6 और 7 और 8 को घुमाना हम चाहेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 7 6। ठीक, ये देखो 180 अंश इधर से ही ऐसे घूम जा रहा है। ठीक, 180 अंश घूम जाता है, तो इसी को कहते हैं इन्वर्जन। अब हम जानेंगे आइसोक्रोमोसोम। आइसोक्रोमोसोम को कहते हैं ऑटो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन के बारे में, जो कि आइसोक्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो इट इज़ नोन, देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इट इज़ नोन एज ट्रांसलोकेशन विच मीन, मतलब जिसका अर्थ होता है एक्सचेंज, अदला बदली। ठीक, जैसे देखो यहाँ के जो सेगमेंट थे यहाँ आ गए। ठीक, इससे मतलब क्रॉसिंग ओवर, जैसे क्रॉसिंग ओवर में होता है वैसे यहाँ पर भी होता है, देख लो। ठीक, तो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे हाँ सेगमेंट का, यानी सेगमेंट मीन्स होता है टुकड़ा। ठीक, तो जैसे जी गुणसूत्र के टुकड़ों का, जैसे गुणसूत्र के जीनों का, गुणसूत्र दरअसल देखो गुणसूत्र में डीएनए पाए जाते हैं, और डीएनए में जो ऐसे ऐसे जो पार्ट होते हैं उसी को जीन कहते हैं। ठीक, तो यह एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब इनकी जो अदला बदली होती है उसी को कहते हैं आइसोक्रोमोसोम। ठीक, यह 2 प्रकार का होता है, होमोजाइगोटिक और हेट्रोजाइगोटिक। तो होमोजाइगोटिक का देखो यहाँ पर चित्र मैंने बनाया है, आइसोक्रोमोसोम का, और यहाँ पर हेट्रोजाइगोटिक, यहाँ पर देखो हेट्रोजाइगस भी कह सकते हो और होमोजाइगस भी कह सकते हो। ठीक, आइसोक्रोमोसोम।
आशा करता हूँ ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ही समझ में आई होगी। धन्यवाद।